हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विंटर्स, राइट। एंड अपन टॉपिक पे आते हैं। एक जन्म कुंडली के 12 भाव जो होते हैं, 12 हाउसेज, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, राइट। 9 हाउसेज अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। 9 हाउसेज के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको जो पास जो वीडियोस हैं वो समझ में आ रहे होंगे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। ऑलराइट, मैंने आपको कहा हुआ भी है, अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको 100% मैं पूरी तरह समझाने की ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज के टॉपिक पे। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से इस बार भी आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। एंड अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, अपन 10th हाउस तक पहुंच गए हैं, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। फर्स्ट हाउस से शुरू किया था अपन ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह अपन 10th हाउस तक आज पहुंच चुके हैं। ऑल राइट। तो 10th हाउस के बारे में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। जो व्यूअर्स हैं एंड उनको सबको मैं ये बताना चाहूँगा दैट 10th हाउस जो है एक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। सबसे पहले तो ये आखिरी केंद्र है, केंद्र भाव, आखिरी केंद्र भाव है ये आपकी जन्म कुंडली का। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस। ऑलराइट, ये केंद्र भाव होता है, राइट। केंद्र में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं एक जन्म कुंडली में, उसका वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ऑलराइट, केंद्र में बैठे हुए पाप ग्रह जो होते हैं वो हाईली पावर में होते हैं, राइट। शुभ ग्रह केंद्र में इतने ज्यादा पावर में नहीं होते हैं। अगर शुभ ग्रह केंद्र के मालिक भी हो जाते हैं, लॉर्ड किसी भी केंद्र के हाउस के, तो केंद्राधिपति दोष भी लगता है उन्हें। केंद्राधिपति दोष एक तरह का ये दोष होता है कुंडली में, वो मैं आपको आगे सॉरी फ्यूचर में आपको मैं समझाऊंगा। ऑलराइट। तो 10th हाउस के ऊपर आते हैं। ये चौथा केंद्र है कुंडली का। पहला केंद्र फर्स्ट हाउस, दूसरा केंद्र फोर्थ हाउस, तीसरा केंद्र सेवंथ हाउस, चौथा केंद्र दशम भाव या 10th हाउस, राइट। इसके लॉर्ड को कहते हैं दशमेश या फिर कर्मेश। कर्मेश वर्ड सुना आपने, कर्मेश 10th हाउस के लॉर्ड को कहते हैं। कर्मेश में क्या वर्ड साथ में आ रहा है देखिए आप, कर्मेश, कर्म। ऑलराइट। तो 10th हाउस का मेन देखिए जो है, 10th हाउस रिलेट करता है एक जातक के कर्म से, राइट। दैट किस तरह के जातक कर्म करेगा। आजीविका से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, दैट आप किस फील्ड में जातक जो है वो आगे जाएंगे, राइट। या ये जो 10th हाउस है ये कब एक्टिवेट होगा, ये सारी चीजें, मतलब 10th हाउस का एक्टिवेट होना मतलब जातक कर्म अपना कब शुरू करेगा, राइट। एंड उनके कर्म में जो उनका जो पथ है, उनका जो पाथवे है, उसमें हर्डल्स आएंगे, अड़चने आएगी, या फिर एकदम स्मूथली उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो करियर है, वो एकदम स्मूथली चलेगा, राइट। ये सारी चीजें निर्धारित करती है कुंडली के दशम भाव पर। 10th हाउस इसका एक अपने आप में आज की तारीख में देखिए बहुत ही रोल है, बहुत ज्यादा, राइट। अच्छा, कोई पाप ग्रह बैठ गए, राइट। पाप ग्रह कोई दशम भाव में बैठ गए। मंगल मान लीजिए 10th हाउस में बैठ जाते हैं पावर में होके। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो पुलिस में, सिक्योरिटी के काम, या पुलिस में, आर्मी में, सीक्रेट सर्विसेज हो गई, राइट, FBI, CID, इस तरह की जो हो गई, यहाँ पे वो अपना रोल रखते हैं कभी कभी। ऑल राइट। तो और जैसे मान लीजिए राहु राहु हो गए 10th हाउस में, 10th हाउस में अगर राहु विराजमान हो गए तो बहुत ही बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जातक के पॉलिटिक्स में जाने के लिए। MLA, MP, राइट, इन सब के वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा, किसी तरह गुरु का रिलेशन हो गया 10th हाउस से, बृहस्पति ग्रह का, तो ऐसा भी माना जाता है दैट टीचिंग फील्ड एंड ऑल, इसमें भी जातक जा सकते हैं।
अच्छा देखिए, 10th हाउस एक्टिवेट कब होता है? 10th हाउस एक्टिवेट तब होता है जब उससे एक तो रिलेटेड उसकी दशा आ जाए, यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड की, या फिर 10th हाउस को जो ग्रह देख रहे हैं उनके रिलेटेड कोई दशा आ जाए। अगर मान लीजिए कोई पाप ग्रह, कोई अशुभ ग्रह पावर में होके, कुंडली में हाईली नेगेटिव होके 10th हाउस को या 10th हाउस के लॉर्ड को देख रहे हैं, ऑलराइट। दृष्टियां मैंने आपको समझाया था, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, उसके बाद हर ग्रह की और अलग अलग दृष्टियां भी होती है, वो मैं आपको आगे फ्यूचर में समझाऊंगा। अभी के लिए मान लीजिए दैट कोई पाप ग्रह हाईली पावर में होके उसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, वो 10th हाउस को देख रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, और उनकी दशा अंतरदशा भुक्ति ऐसा कुछ आ जाता है, तो आप मान के चलिए दैट आपकी फ्लुएंटली जो एकदम स्मूथली प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी, उसमें 100% लिखा के ले लीजिए आप दैट कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, ऑलराइट। इसी तरह कोई शुभ ग्रह हो गए, वो देख रहे हैं 10th हाउस को, और उनकी दशा अंतरदशा भुक्ति आ जाए, तो राइट, तो उसमें हो सकता है आपके प्रमोशन के चांस हो जाते हैं जातक के, या नया एक प्रोफेशन जातक चेंज कर सकते हैं, ऑल राइट। तो ये सारी चीजें, अच्छा 10th हाउस के लॉर्ड की भी अगर दशा आती है तो वो भी एकदम इफेक्ट करती है एकदम से 10th हाउस को और जातक के जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको, ऑल राइट। अच्छा कोई शनि ग्रह हो गए, मान लीजिए शनि का एंड संन्यास का, ये एक बहुत ही जबरदस्त ये इनका ताल्लुक होता है आपस में। तो शनि प्लस बृहस्पति, अच्छा बृहस्पति क्यों, बृहस्पति को मैं यहाँ किस लिए मैंने इंक्लूड किया, बिकॉज ज्ञान, बृहस्पति से ज्यादा ज्ञान किसी में भी किसी भी ग्रह में नहीं होता, राइट। तो शनि एंड बृहस्पति इन दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन होकर अगर 10th हाउस में हो जाता है, राइट, न मान लीजिए शनि यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं नीच राशि में, और गुरु के नक्षत्र में मान लीजिए या तो शनि विराजमान हो गए, या गुरु जो है वो विराजमान हो गए इसके शनि के नक्षत्र में, और अशुभ होके इस तरह से किसी भी तरह गुरु और शनि का मान लीजिए आप बस कॉम्बिनेशन हो जाए 10th हाउस से, कोई रिलेशन हो जाए जन्म कुंडली में, तो ऐसा भी होता है, देखा गया है, कई बार ऑब्जर्व किया गया है दैट जातक जो है वो सन्यासी जीवन जीना चाहता है, राइट। उसके मन में सन्यास के भाव आते हैं, राइट। शनि एंड सन्यास का तो रिलेशन है ही, और अगर गुरु इन कॉम्बिनेशन में इसमें किसी तरह अटैच हो जाता है तो वो उस तरह का वो सन्यास होता है, मतलब आध्यात्मिक वाला, ऑलराइट, आप समझ रहे हैं। इसी तरह राहु का मैंने आपको रोल बताया दैट किस तरह पॉलिटिक्स की ओर राहु ले जाता है जातक के, अगर दशम भाव में राहु विराजमान हो जाए। और भी अलग अलग ग्रह जो है वो अलग अलग तरह के मतलब मायने रखते हैं, राइट। अच्छा, दसम भाव का एक और एक बहुत ही एक अलग सी थ्योरी है पाराशर की, है महर्षि पाराशर की, पाराशर स्टडी जो है उसकी एक थ्योरी है 10th हाउस को लेके, दैट ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। फर्स्ट हाउस मैंने आपको बताया अपना सेल्फ का होता है, अपनी हेल्थ एंड ऑल कैसे रहेगी, राइट, इसका जो होता है फर्स्ट हाउस होता है। सेवंथ हाउस मैंने आपको बताया था, पास्ट जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसमें देख सकते हैं दैट आपकी जातक की मैरिड लाइफ जो है उसका होता है 7th हाउस, राइट। ये 7th हाउस हो गया जातक की मैरिड लाइफ का। तो सामने देखिए, आमने सामने एक दूसरे के जातक एंड उसकी वाइफ, फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस, ऑलराइट। आप आपके लाइफ पार्टनर आमने सामने। फोर्थ हाउस मैंने आपको बताया था, फोर्थ हाउस का पास वीडियो में वो जो अपलोड हुए उनमें जाके देख सकते हैं, मदर से रिलेट करता है, जातक की मदर, ऑलराइट, मातृ सुख, राइट, मदर का सुख कितना है एंड ऑल, उनसे रिलेट करता है फोर्थ हाउस। तो ऐसा माना गया है, राइट, ऐसी एक थ्योरी मानी गई है पाराशर जो नियम होते हैं उनमें, दैट 10th हाउस जो है वो रिलेट करता है फादर से, जातक के पिता का सुख, राइट। ये ऐसा माना गया है दैट 10th हाउस से रिलेट करता है, बिकॉज आप आपके पार्टनर सामने आपके एकदम लग्न के सामने 7th हाउस, यहाँ पे आपकी मदर, मदर के यहाँ से लग्न मानिए अगर फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, 7th हाउस, मदर के पार्टनर आपके फादर। ये भी एक थ्योरी है, ये माना गया है ऐसा दैट पिता का सुख ये भी रिलेट करता है 10th हाउस से, तो ये भी एक ऐसा थ्योरी है पाराशर नियम जो है उनमें, ऑलराइट। इसके अलावा जातक की मतलब
आजीविका मतलब जो है उसका जीविकोपार्जन आप कह सकते हैं, राइट। ये सब भी रिलेट करते हैं 10th हाउस से, दैट जातक अपनी आजीविका किस तरह से, किस वे में चला सकेगा, राइट। कोई ऐसा भी एक कभी कभी लॉजिक देखा गया है 10th हाउस को लेके, दैट कर्म जो है वो इतने प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ग्रह 10th हाउस को इस तरह इफेक्ट कर रहे हैं दैट कर्म जो है कम है, लेकिन फिर भी आजीविका एकदम फ्लुएंटली चल रही है, राइट। अच्छा, ऐसे भी कोई कोई सिचुएशंस होती है जहाँ पे कर्म जो है वो करता ही जा रहा है जातक, कोलू के बैल की तरह, मतलब एकदम वो चलता जा रहा है, कर्म तो करता जा रहा है, बट आजीविका में उसको प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ जो है उसको फ्लुएंटली नहीं चल रही है, उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है तरह तरह की। तो ये सारी चीजें, 10th हाउस, 10th हाउस के लॉर्ड, 10th हाउस को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, 10th हाउस के लॉर्ड को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से ग्रह 10th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में विराजमान है, या 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो खुद किसके नक्षत्र में विराजमान है। अगर कोई त्रिक भाव के नक्षत्र में हो गया तो त्रिक हाउस कौन सा होता है, छठा आठवां बारहवां, मैंने बताया था आपको। ऐसा हाउस में अगर हो गया विराजमान 10th हाउस का लॉर्ड, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हर तरह की फेस करनी पड़ेगी प्रोफेशनल लाइफ में। उसके बाद दशमांश कुंडली, जैसे नवांश कुंडली होती है वैसे एक दशमांश कुंडली भी होती है, उसमें जातक का 10th हाउस कितना, 10th हाउस का लॉर्ड कितना बली है और 10th हाउस कितना बली है। उसके बाद नवांश तो है ही, नवांश कुंडली में जातक का 10th हाउस का लॉर्ड जो है उसकी क्या पोजीशन है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको सबको रिलेट करके उसके बाद ही कोई ना कोई आपको अजम्पशन जो है आपका निकालना होगा जातक की प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आजीविका को लेकर, दैट किस तरह जातक का रुझान रहेगा, कौन कौन से ग्रह उसको, जातक को अपनी जो काम करने की इच्छा है उस फील्ड में जाने से रोकते हैं, या कौन कौन से ग्रह उसको उस फील्ड की तरफ धकेलते हैं। जातक का करने का मन कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है, लेकिन ग्रह आपको जबरदस्ती कोई दूसरा काम करवाते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं वो, राइट। जातक का इंटरेस्ट किसी काम में है और वहां पे ग्रहों ने उसको भरपूर साथ दिया, तो उस काम को वो करते हैं और उसमें वो शोहरत भी पाते हैं, राइट। तो इस तरह आपको समझ आएगा 10th हाउस का क्या रोल होता है, राइट। केंद्र का लॉजिक मैंने आपको समझाया, पिता के सुख का लॉजिक मैंने आपको समझाया, प्रोफेशनल फ्रंट का जो एक होता है लॉजिक वो मैंने आपको समझाया 10th हाउस का। इसी तरह, राइट, ये 10th हाउस का मैंने आपको एक आउटलाइन जो है डिस्कस किया है आप लोगों से, व्यूअर्स से। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा, एक मैं हमारे जो क्लाइंट है उनकी मैं जन्म कुंडली का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, कि किस तरह ग्रहों की दशा चेंज होने से उनका 10th लाइफ इफेक्टेड हुआ और क्या मतलब सिचुएशन रही थी, राइट। तो आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो समझ आया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, नहीं आई होगी आपको वीडियो समझने में। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।